डेफोडिल कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात करेंगे आज लैसे और मैसे की। आपको संख्या, दशमलव संख्या और भिन्न संख्या का क्या पूछा जाएगा, लैसे और मैसे पूछा जाएगा और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लैसे व मैसे। जैसे आपकी ये संख्याएं हैं, भी आपको बोला जाए कि 8, 12 और 16 का लैसे ज्ञात करो या फिर मैसे ज्ञात करो। दोनों चीज निकालनी है, क्या, लैसे और मैसे, लैसे और मैसे। अब देखो मैं इस प्रकार से बोलूंगा कि लैसे क्या होता है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भागे जाता हो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भागे जाता हो, वह क्या कहलाता है, आपका लैसे कहलाता है। और मैसे क्या होता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भागे जाता है। मैसे क्या होता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, उसे उन संख्याओं का क्या कहा जाता है, मैसे कहा जाता है। और लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, मतलब ये नाम है ना, जिसमें कि भाई दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भागे जाता हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम लैसे कहते हैं। जैसे इनका लैसे और मैसे निकालना है, देखिए हम इस तरीके से निकालेंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या आपकी 16 है, क्या है, 16 है। अब आपको लैसे निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या बोलता है लेकिन उत्तर बड़ा आता है आपका। मैसे में वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है लेकिन उत्तर छोटा आता है, इसलिए मैसे में छोटी संख्या लेके हल करते हैं और लैसे में बड़ी संख्या लेके हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। अब 16 में आपको देखना है कि इन संख्याओं का भाग जा रहा है क्या, 16 का तो जा ही रहा है, इन संख्याओं का देखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 8 का भाग जा रहा है, तो 8 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, तो ये तो हल हो गया आपका। 12 का देखेंगे 16 में भागे नहीं जा रहा, तो 16 का आगे पाड़ा बोलेंगे। 16 दून कितने हो जाएंगे, 32। 16 दून कितने हो गए, 32। 32 में 12 का नहीं जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 क्या होता है, 36 होता है। तो अगला पाड़ा बोलेंगे 16 कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48। अब आपको देखना ये 48 में 12 का जा रहा है, तो 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 चौके 48। तो आपका लैसे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लैसे कितना हो जाएगा, 48 से हो जाएगा। कैसे हल करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या लेनी है लैसे के लिए और उनमें बाकी जो संख्याएं हैं उनका पूरा पूरा भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये देखना है। और यदि भाग नहीं जा रहा है तो आगे का पाड़ा बोलना है, फिर भी नहीं जा रहा तो अगला पाड़ा आपको बोलना है। जैसे यहाँ पे 16 था, 16 में 8 का तो जा रहा है, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 12 का देखेंगे, 12 का भाग जा रहा है क्या, 16 में नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 16 का पहाड़ा बोलोगे। 16 दूनी 32, 12 का नहीं जा रहा तो 16 या 48, 12 का जा रहा है, तो आपका लैसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब मैसे निकालेंगे, मैसे में आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है। कितनी है आपकी सबसे छोटी संख्या, 8 है। 8 का भाग दो, 12 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 16 में जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 16 दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको 12 में ही भाग जाए ऐसे इसके गुणनखंड लेने हैं। तो 8 के गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएंगे, 4 × 2। अब देखो आपको इसमें से बड़ा गुणनखंड लेना है, यानी बड़े से स्टार्ट करना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 2। अब 4 का भाग देना है, 2 का नहीं चेक करना आपको, क्योंकि 8 का पूरे का तो जा ही नहीं रहा है। यदि अलग अलग भाग दोगे तो दोनों का भी जा सकता है, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, यदि संख्या का नहीं जा रहा है तो उसके बड़े से गुणनखंड स्टार्ट करो। जैसे हमें ये लिखा हुआ मिले कि भी 20 है, तो इसके गुणनखंड मैसे के लिए करने पड़े, तो ऐसे करेंगे हम। 10 × कितना आएगा आपका, 2 आएगा। फिर आपका 5 × कितना आएगा, 4 आएगा। तो पहले 10 का भाग देके देखो, उसका नहीं जा रहा, तो फिर 5 का देके देखो, उसका नहीं जा रहा, तो फिर 4 का देके देखो, उसका नहीं जा रहा, तो फिर 2 का देके देखो। जिसका भाग पूरा पूरा चले जाए, जिस बड़े से बड़े गुणनखंड का, वही आपका क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 का भाग 12 में जा रहा है ना, 16 में तो 8 का भी जा रहा था, तो 4 का भी जाएगा, तो आपका मैसे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये है आप अपने लैसे और मैसे निकालने का तरीका। अब देखिए इसका मेथड क्या होता है, मतलब जो आधारभूत तरीका होता है उसकी बात करते हैं। जैसे यदि आपको लैसे निकालना हो, क्या निकालना हो, लैसे निकालना हो, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को एक साथ रखना है, 8, 12 और क्या रखना है, 16। आपको किसका भाग देना है, अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कौन सी है, 2 का भाग जा रहा है ना इनमें, तो 2 का भाग दो। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, वापस 2 का जा रहा है, तो 2 का और दो आप।
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, वापस 2 का जा रहा है तो 2 का भाग और दो, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा तो सेम संख्या रख दो, 4 में जा रहा है कितनी बार, 2 बार, तो वापस 2 का जा रहा है तो 2 का और दो, 1, 3 और 2 में जा रहा है कितनी बार, 1 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो किसका भाग दोगे, 3 का, तो 3 का भाग दो, 1 1 और 1, तो आपकी यदि नीचे संख्या 1 1 बचती है तो उसके बाद में आपके जो भी ये संख्याएं आपने अभाज्य संख्याओं का भाग दिया है इनका गुणनफल आपका क्या होता है, लैस्य होता है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48, तो आपका लैस्य कितना हो जाएगा, 48 से हो जाएगा। लैस्य कितना हो जाएगा, 48 से हो जाएगा। ये होता है आपका लैस्य। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को एक साथ रखना है, अभाज्य संख्याओं का भागे देना है। जब आपका नीचे 1 1 और 1 बच जाए तो उसके बाद में जो भी संख्याओं का आपने भाग दिया उनका गुणनफल करना है, वही आपका क्या होता है, लैस्य होता है। एक गुणनखंड के तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 8 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2, ये गुणनखंड आपके। 8 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 के कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो आपके 16 की ये गुणनखंड हो गए। तो लैस्य तो होता है आपका कोई भी गुणनखंड है वो अनिवार्य रूप से लेना है, और जितनी उसकी गुणनखंड ज्यादा है वही आपको संख्या लेनी है, यानी जितने ज्यादा गुणनखंड है वो संख्या लेनी है आपको, सभी में होने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई भी गुणनखंड है वो लेना है आपको, और उसकी सबसे ज्यादा घात है वही लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की घात कितनी बनती है, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी 4, तो आपको 4 बार 2 लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, गुणा का चिन्ह। अब देखो दूसरा गुणनखंड यहाँ पे कितना है आपका, 3 है, तो आपका 3 कितनी बार है, अधिकतम 1 बार है, तो 1 बार लिख दो। और कोई गुणनखंड है नहीं आपके पास, क्या करना है आपको, गुणनखंड करने हैं, और आपको प्रत्येक गुणनखंड लेना है, और जिसकी जितनी ज्यादा घात है वह आपको घात काम में लेनी है। जैसे 2 की अधिकतम कितनी थी, 4, 3 की अधिकतम कितनी है, 1 है, बाकी कोई गुणनखंड है नहीं, तो आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 या 48, तो आपका लैस्य कितना आ जाएगा, 48 से आ जाएगा। इसी तरीके से आप मैसे भी निकाल सकते हो। जैसे आपको क्या निकालना हो, मैसे निकालना हो, तो मैसे में होता है आपको हुबेनिष्ठ गुणनखंड लेना। मैसे में क्या होता है, आपको हुबेनिष्ठ गुणनखंड लेना। मैसे में क्या लेना, आपको हुबेनिष्ठ गुणनखंड लेना है, और उसकी जो न्यूनतम घात है वो लेनी है। लैस्य में तो प्रत्येक गुणनखंड अधिकतम घात, लैस्य में क्या होता है आपका, प्रत्येक गुणनखंड लेना होता है और अधिकतम क्या लेनी होती है, घात। लेकिन मैसे में आपको क्या करना, हुबेनिष्ठ गुणनखंड, कहने का मतलब जितनी संख्या है वो प्रत्येक संख्या में गुणनखंड होना आवश्यक है, और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। जैसे यहाँ पे हम देखें 2 सभी में है ना आपका, और न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 को 2 बार लिख दो। दूसरा गुणनखंड क्या है आपका, 3, जो प्रत्येक संख्या में नहीं है आपका, तो वो हुबेनिष्ठ नहीं है, इसलिए वो नहीं लेना आपको। और कोई गुणनखंड है नहीं, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4, तो इनका मैसे हो जाएगा 4। कुछ भी नहीं आता है इस तरीके से, तो आपको ये तरीके लगाने हैं, अन्यथा हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे, लैसे और मैसे निकालेंगे। मैं कुछ संख्याएं और लिख रहा हूँ, उनके लैसे और मैसे इस तरीके से आपको बताता हूँ। आपका लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिनमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जिसमें क्या होता है आपका, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और मैसे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आपको बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। जैसे ये संख्या है आपकी, जैसे मैं ये संख्या लिख दूं 21, 42 और 63, ये आपकी संख्याएं हैं। इनका आपको क्या बताना है, लैसे और मैसे बताना है। तो आपको लैसे निकालना हो तो क्या लेना है, परिभाषा तो होती है वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन उत्तर क्या आता है आपका, बड़ा आता है, इसलिए बड़ी संख्या लेनी होती है। लैसे में क्या लेनी होती है, बड़ी संख्या लेनी होती है। कितनी है आपकी, 63 है। 63 में देखेंगे 21 का भाग जा रहा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे 42 में 63 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 63 का आगे पाड़ा बोलना है। 63 दूनी कितने होते हैं, 126। अब 42 का भाग दो, 42 या कितने होते हैं, 126, तो इनका लैसे कितना हो जाएगा, 126 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, लैसे निकालना है।
अगली बात करते हैं किसकी, मैसे की। किसकी बात करते हैं, मैसे की। तो मैसे में देखते हैं आपको क्या लेना है, सबसे छोटा गुणनखंड लेना है और उसका भाग देके देखना है। सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे 21 है, तो 21 का भाग देंगे 42, जा रहा है ना 21 दूनी 42, 21 का भाग देंगे 63, जा रहा है ना आपका 21 या 63, तो कितना आएगा आपका मैसे 21। अब आपका आंसर हो जाएगा लैसे का 126 और मैसे का कितना 121। लगभग संख्याएं आपको इसी रूप में मिलेंगी। कई बार क्या होता है कि भी पहाड़ा बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, यदि ऐसी दिक्कत आ रही हो तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये संख्या है आपकी, जैसे आपको बोल दिया 36, 48 और 60, इनका आपको क्या निकालना है, लैसे और मैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे कितना है आपका 60 है, 60 में ना तो 36 का जा रहा है ना 48 का जा रहा है, 60 दूनी कितने होंगे 120, फिर भी 36 और 48 का नहीं जा रहा, 60 के कितने होंगे 180, अब 36 का चला गया लेकिन 48 का नहीं जा रहा। तो इस तरीके से यदि ज्यादा पहाड़ा बोलने की आवश्यकता पड़े तो आपको इन संख्याओं को कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 5। ये 2-3 संख्याएं हैं, ज्यादातर इन पे ही क्वेश्चन आता है। 2 3 4 आता है आपका, 1 2 3 आता है आपका, 3 4 5 आता है या 4 5 6 आता है। उनका लैसे हम याद रख सकते हैं। 1 2 3 का लैसे कितना होता है 6 होता है। 2 3 4 का लैसे कितना होता है 12 होता है। 3 4 5 का लैसे कितना होता है 60 होता है। 4 5 6 का लैसे कितना होता है 60 होता है। 1 2 3 का कितना होता है 6, 2 3 4 का कितना होता है 12, 3 4 5 का कितना होता है 60, 4 5 6 का कितना होता है 60। तो आपको इनका लैसे लेना हो तो आप ऐसे करोगे। अब इसमें आपको लैसे और मैसे दोनों चीज निकालनी है। पहली बात करता हूं मैं लैसे की, फिर बात करते हैं हमें मैसे की। यदि लैसे निकालना है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को रख दो आप, कितना है 12 12 और 12, 12 को रख दिया, क्या बचा 3 4 और 5, 3 4 5 का लैसे कितना होता है आपका 3 4 5 का कितना होता है 60, तो 12 इंटू 60 हल कर लो, 0 का 0, 12 छिका 72, कितने हो गए 720। ये हो जाएगा आपका 36 48 और 60 का लैसे। कैसे निकालना है, यदि पहाड़ा ज्यादा बार बोलना पड़े तो पहाड़े बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे ये संख्या है 36 48 60, कॉमन सी बात है, सभी में लिख रहा है मैं भारतीय 36 12 चौक 48 12 पंजो 60, सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपकी, ऐसी संख्याएं बनती है आपकी। तो आपको क्या करना है 12 को अलग रखना है, तो 12 इंटू 3 12 इंटू 4 12 इंटू 5, लैसे निकालना है 12, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको एक जगह रख दो, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनका लैसे ले लो। किनका 3 4 और 5 का, 3 4 5 का लैसे कितना होता है 60, दोनों को गुणा कर दो आपका क्या आ जाएगा लैसे, 12 छिका 72, 0 का 0, कितना हो गया 720। और मैसे और भी उभयनिष्ठ होता है आपका, मतलब मैसे क्या होता है और भी सरल होता है, कौन सा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनमें उभयनिष्ठ क्या है 12 12 और 12, तो आपका मैसे कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं का क्या निकालना है लैसे और मैसे निकालना है। ये थी आपकी कॉमन सी संख्या, जैसे आपकी सीधी संख्या प्राकृत संख्या दे रखी हो और उनका क्या निकालना हो आपको लैसे और मैसे निकालना हो। कुछ भी नहीं आए तो वो तरीका लगेगा आपका कौन सा कि भी आप सभी संख्याओं को एक साथ रख दो और प्रत्येक अभाज्य संख्या का लगातार भाग देना स्टार्ट कर दो। जहाँ पे नीचे यदि एक एक बचे तो आपको क्या करना है बाकी जो भाग दिए उनको गुणा करना है, वो आपका लैसे होगा। या फिर हम गुणनखंड के नियम से भी कर सकते हैं। गुणनखंड का नियम क्या था, आपको सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बांटना है। लैसे में प्रत्येक गुणनखंड होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए अधिकतम घातें होनी चाहिए, वो तो क्या होता है लैसे। और मैसे में क्या होता है कि भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए न्यूनतम घातें होनी चाहिए, वो आपका क्या होता है मैसे होता है। तो इस प्रकार से आपको लैसे और मैसे निकालना होता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं आपको भिन्न संख्याओं का क्या पूछा जाएगा, लैसे और मैसे पूछा जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोल देता हूं कि भी जो अभाज्य संख्याएं होती है आपकी, जो अभाज्य संख्याएं चाहे कितनी भी हो उनका मैसे कितना होता है एक होता है। अभाज्य संख्याओं का मैसे कितना होता है एक, और आपकी जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका लैसे कितना होता है उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का मैसे कितना होता है एक और अभाज्य संख्याओं का लैसे क्या होता है उन संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे आप बात करेंगे अब भिन्न संख्याओं के लैसे और मैसे की, भिन्न संख्याओं का लैसे व मैसे,
क्या निकालना आपको, भिन्न संख्याओं का लसाअ व मैसे निकालना है। अब भिन्न संख्याओं का लसाअ और मैसे निकालना हो तो उनके लिए आपको एक बात याद रखनी है। जैसे मैं बोलूं भिन्नों का लसाअ, भिन्नों का लसाअ, तो आपको क्या करना है, जो अंश होते हैं ना, अंश उनका क्या निकालना है, लसाअ, अंशों का क्या निकालना है, लसाअ, बटा जो हर होते हैं उनका क्या निकालना है, मैसे, हरों का मैसे। मतलब जो चीज निकाल रहे हो वो किसकी निकलेगी, अंशों की, और जो चीज आप नहीं निकाल रहे हो वो किसकी निकलेगी, हरों की। तो यदि लसाअ पूछे तो अंशों का क्या होगा, लसाअ, और हरों का क्या होगा, आपका मैसे होगा। अब बात करते हैं भिन्नों के मैसे की, भिन्नों का मैसे। तो आपको क्या करना है, अंशों का मैसे निकालना है, अंशों का मैसे, और बटा हरों का क्या हो जाएगा फिर, लसाअ, हरों का लसाअ। यदि आपको भिन्नों का मैसे निकालना हो तो अंशों का क्या आएगा, मैसे, और हरों का क्या आएगा, आपका लसाअ। जैसे ये आपकी भिन्न है, जैसे इनके बारे में यदि मैं बात करूं, 2/7, 6/35, 9/28, इनका आपको क्या निकालना है, लसाअ और मैसे निकालना है। ये आपकी भिन्न है, 2/7 है, 6/35 है, 9/28 है। क्या निकालना है, लसाअ और मैसे। पहले मैं लसाअ निकालूंगा, क्या निकालूंगा, लसाअ। तो लसाअ में आपको क्या करना है, अंशों का लसाअ। तो आपको अंश देखने हैं, क्या है, 2, 6 और 9। अब देखो इनमें से लसाअ निकालना है तो कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी संख्या। कितनी है आपकी, 9। 9 में 2 का भाग दो, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो यहीं से आपकी बात हो जाती है कि इनका पाड़ा बोलना है। 9 दूनी कितने होते हैं, 18। 9 दूनी कितने होंगे आपके, 18। 18 में हम चेक करेंगे, 2 का भाग जा रहा है, 6 का 6 तिया 18 जा रहा है, 9 का पाड़ा बोला है तो 9 का तो जाएगा। तो लसाअ कितना हो जाएगा, अंशों का 18, बटा क्या आएगा आपका, मैसे आएगा, बटा क्या आएगा आपका, मैसे। 7, 35 और 28, इसमें सबसे छोटी क्या संख्या आपकी, 7। मैसे में छोटी संख्या लेनी है, सबसे छोटी है वो कितनी है, 7 है। 7 का 35 में भाग दो, 7 में जो 35 जा रहा है, 28 में भाग दो, 7 चौक 28 से जा रहा है, तो इनका मैसे कितना बन गया, 7। तो आपका इन भिन्नों का लसाअ आ गया कितना, 18/7। एक बार वापस देखते हैं आपको क्या बोला है कि भी यदि आपको भिन्नों का लसाअ निकालना हो तो अंशों का क्या निकलेगा, लसाअ, और हरों का क्या निकलेगा, आपका मैसे। अंशों का क्या होगा, लसाअ, और हरों का क्या होगा, आपका मैसे। तो अंश कौन से थे, 2, 6 और 9, इनका क्या निकालना है, आपको लसाअ निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे लसाअ में, कितनी है, 9 है। 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो आपको पाड़ा बोलना है आगे 9 का। तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18। 18 में 2 का भाग देते हैं, जा रहा है ना पूरा पूरा आपका, 9 दूनी 18। 6 का देते हैं, 6 तिया 18, जा रहा है ना आपका। तो आपका लसाअ हो गया अंशों का कितना, 18, बटा क्या आएगा, हरों का मैसे। हर देखते हैं हम कितने हैं, 7, 35 और 28। मैसे निकालना हो तो आपकी परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। लेकिन आंसर आता है छोटे से छोटा आपका, मतलब जो संख्या है छोटी से छोटी या तो वो होगी या उससे भी छोटा होगा आंसर आपका। तो आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है, कितनी, 7। 7 का 35 में भाग देते हैं, 7 पंजो 35, 28 में भाग देते हैं, 7 चौक 28, पूरा पूरा जा रहा है ना। तो आपका आंसर हो गया मैसे का 7। तो इन भिन्न संख्याओं का लसाअ बन गया कितना, 18/7। अब निकालते हैं क्या, मैसे। अब क्या निकालेंगे हम, मैसे। तो मैसे निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो आपको अंशों का क्या लेना है, मैसे, हरों का क्या लेना है, लसाअ। आप अंशों का पहले मैसे निकालोगे। 2 है सबसे छोटी संख्या, 6 में जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है। 2 के यदि आगे गुणनखंड करोगे तो क्या होंगे, 2 × 1। 2 का 6 में तो जा रहा था लेकिन किस में नहीं जा रहा, 9 में। तो 2 तो मैसे नहीं हो सकता आपका, तो आपको 2 के गुणनखंड करने क्या हो सकते हैं, 2 × 1। 2 का नहीं जा रहा तो किसका जाएगा, सिर्फ 1 का। तो इनका मैसे हो जाएगा कितना, 1, बटा हरों का लसाअ। हर कौन से हैं, 7, 35 और 28। हर कौन से हैं, 7, 35 और 28। अब 7, 35 और 28 में लसाअ में आपको क्या करना है, बड़ी संख्या लेनी है। बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 35 है। बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 35 है। अब देखो 35 में भाग देंगे, 7 का जा रहा है लेकिन किसका नहीं जा रहा,
28 का नहीं जा रहा, तो 35 का आगे पहाड़ा बोलेंगे, जैसे 35 दूनी 140, फिर भी 28 का नहीं जा रहा आपका। 35 तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 35 दूनी कितने होते हैं, 70 होते हैं। 35 दूनी कितने, 70, 70 में आपका किसका भाग नहीं जा रहा, 28 का नहीं जा रहा। 35 यहाँ कितने हो गए, 105, 105 में भी 28 का नहीं जा रहा। 35 चौका कितने हो गए, 140, 140 में क्या होता है आपका 28 का पूरा पूरा भागे जाता है। 28 में जो कितने होते हैं, 140, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 140, क्या बन जाएगा 140। तो आपका इन भिन्नों का में से हो गया 1/140। एक बार वापस देखते हैं कैसे निकाला है मैंने, 2, 6 और 1, 9, सबसे छोटी संख्या 2 में से निकालना था आपको, तो 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा था, इसलिए 2 के गुणनखंड किए, 2 × 1, 2 का नहीं जा रहा तो सिर्फ किसका जाएगा, 1 का, तो में से हो गया कितना, 1। अब आपको क्या निकालना है, हरों का लहसे। हर क्या है आपके 7, 35 और 28। अब देखेंगे सबसे बड़ी संख्या लहसे में कौन सी है, 35। 35 में 7 का तो जा रहा है, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है इसकी। 28 का नहीं जा रहा है, तो आपको 35 का पहाड़ा बोलना है। 35 दूनी कितने हो गए, 40, 40 में भी, सॉरी 35 दूनी कितने हो गए, 70, 35 दूनी 70, 70 में भी 28 का नहीं जा रहा आपका। 35 के कितने हो गए, 105, 105 में भी 28 का भाग नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 4 बार बोलना है। 35 चौका कितने हो गए, 140, 140 में 28 का पूरा पूरा भाग जा रहा है आपका, तो लहसे हो जाएगा कितना, 140। तो आपका में से बनेगा भिन्नों का 1/140। और ऐसे नहीं पता चले तो 35 देखना है, 28 के टुकड़े करेंगे, क्या हो सकते हैं, 14 × 2, 14 का नहीं जा रहा है ना इसमें, फिर करेंगे आपके कितने टुकड़े हो जाएंगे, 7 × 4, 7 का जा रहा है ना आपका, किसकी वजह से नहीं जा रहा था, 4 की वजह से, तो 4 से गुणा कर दो। 35 चौका कितने हो गए, 140, तो आपका आंसर बन जाएगा में से का कितना, 1/140। ये होता है भिन्नों का लहसे और में से। अब इससे आगे अगली संख्या लिख के हम लहसे और में से निकालते हैं। जैसे ये संख्याएं हैं आपकी, जैसे आपको बोले निम्न भिन्नों का लहसे व में से निकालो, ये भिन्न है आपकी। ये भिन्न है आपकी 12/55, 3/44, 8/33। इनका आपको क्या निकालना है, लहसे और में से निकालना है। एक बात और बता देता हूं आपको बीच में, यदि आपको भिन्न संख्या दे रखी हो, बाई चांस यहाँ पे जैसे ये लिख देता कि भी 6/44, तो आपको 6/44 नहीं लेना है, क्योंकि वो दोनों 2 से कट रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये भिन्न आपस में पूर्णतया कटी हुई होनी चाहिए, मतलब सबसे लास्ट जो भिन्न का रूप बचता है ना, वो लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यदि यहाँ पे होता 6/44, तो मैं उसको लिखता 3/22, ठीक है, नहीं कि 6/44। उससे कई बार आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लास्ट जो भिन्न का रूप होता है ना, a/b, यानी a और b आपस में कोई भी गुणनखंड से नहीं कटने चाहिए। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि भी ये संख्याएं आपस में नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखी ये नहीं कट रही है, आपको देखना ऐसे होता है जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का नहीं जा रहा, यहाँ पे सिर्फ 3 का जाएगा, इसमें 3 का नहीं जा रहा, यहाँ पे सिर्फ 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए आपकी। तो इनका यदि हमें निकालना पड़े क्या, लहसे, तो लहसे क्या होता है, अंशों का लहसे और हरों का में से। अंशों का लहसे बटा हरों का में से। तो लहसे लेना है 3, 8 और 12 में सबसे बड़ी क्या है आपकी, 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, तो 3 दोबारा नहीं देखना, लेकिन 8 का नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, 12 का भाड़ा बोलना है। 12 दूनी 24, 8 या 24, पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका लहसे हो गया कितना है, 24 है। लहसे हो गया कितना है, 24 है। अब आपको क्या करना है, हरों का क्या निकालना है, आपको में से निकालना है। हर क्या है आपके 55, 44 और 33। क्या है 55, 44 और 33। तो आपको देखना है 33 का भाग, तो 44 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 33 के टुकड़े करने होंगे, क्या होते हैं 11 × 3। अब देखना बड़ा गुणनखंड है पहले, छोटा बाद में देखेंगे, यदि नहीं जाएगा बड़े का तो छोटा लेंगे, अन्यथा पहले सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है। 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो इनका में से हो जाएगा कितना, 11। तो आपका ले से आ गया कितना, 24/11। अब निकालेंगे क्या, में से, क्या निकालेंगे, में से। अब आपको में से निकालना है तो क्या करना है, अंशों का में से लेना है। किसका, अंशों का में से। अंशों के में से निकालना है तो सबसे छोटा गुणनखंड है वो लेना आपको, कितना है, 3 है। 3 का 8 में भाग जा रहा है,
नहीं जा रहा, 12 में तो जा रहा है लेकिन 8 में नहीं जा रहा, तो आपको ये में से नहीं लेना है। तो 3 के आगे गुणनखंड करेंगे, 3 इंटू 1। अब देखो 3 का नहीं जा रहा तो किसका जा रहा है, फिर लास्ट 1 का जा रहा है। 1 का तो सभी संख्याओं में जाता है, तो आपका में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटा क्या आएगा, हरों का लहस्य। हर है आपके 33, 55 और 44। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लेनी है लहस्य में, कितनी, 55। इसका पारा बोलोगे बहुत अधिक, 12 पार तक बोलना पड़ेगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ज्यादा पारा बोलना पड़े, तो उसको ऐसे गुणनखंड के तौर पे लिखो। 33 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 इंटू 3। 44 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 4। 55 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5। अब देखो 11 11 11 सभी में ओबेलिस्ट है, तो 11 तो आएगा ही आएगा लहस्य में। गुणा का चिन्ह, क्या बच्चा आपका 3 4 और 5। 3 4 5 का लहस्य कितना होता है आपका, 60 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा 0 का 0, 11 छिका 66। तो आपका में से आ जाएगा कितना, 1 बटा 660। ये इन दिनों का क्या हो जाएगा, आपका में से हो जाएगा कितना, 1 बटा 660। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, दिनों का लहस्य और में से निकालना है। अब इससे आगे हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के लहस्य और में से की। किसकी बात करते हैं, दशमलव संख्याओं के लहस्य और में से की। दशमलव संख्याओं का लहस्य व में से। क्या आपका दशमलव संख्याओं का लहस्य और में से। अब देखिए आपको बात करते हैं, पहले तो यदि आपकी संख्या तो क्या रहे, सेम रहे, आपका दशमलव बदल रहे। जैसे दशमलव कहीं पे 1 है, कहीं पे 2 संख्या पर है, कहीं पे 3 संख्या पर है, कहीं पर 4 संख्या पर है। पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं संख्या लिखता हूं, ये संख्या आपकी 0.112 कोमा 0.012 कोमा 0.0012, इनका लहस्य और में से निकालना है। क्या निकालना आपको, लहस्य और में से निकालना है। वैसे दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदल के ही निकालना चाहिए। यदि आप सीधी दशमलव संख्या से पॉइंट के अनुसार लेते हैं तो अलग अलग संख्याएं आने पर कई बार उसका आंसर गलत आता है। यदि ये सेम संख्या है ना, जैसे संख्या की बात करूं तो कैसे कर रहा हूं, 12 12 12, ये ऐसी संख्या है ना, तो आप दशमलव के अनुसार सीधा बोल सकते हैं। लहस्य और में से दोनों ही 12 होंगे, आपको क्या करना है, दशमलव देखना है। लहस्य भी 12 के पदों में आएगा, में से भी 12 के पदों में आएगा आपका। तो यदि लहस्य है ना, तो लहस्य होता है आपका वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें आपका दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो। लेकिन आंसर क्या आता है, बड़े से बड़ा। बड़े से बड़े का मतलब क्या है, पॉइंट कम से कम होंगे तो आपकी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे कम पॉइंट कितने हैं, 2, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका लहस्य हो जाएगा कितना, 0.12। वैसे में आपको बोलता तो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन उत्तर कितना आता है आपका, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब दशमलव की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम। यहाँ पे सबसे अधिकतम दशमलव कितने हैं, 4, तो 4 के बाद में पॉइंट 2 1 0 0, ये आपका मैच हो जाएगा 0.0012। क्या बोला है मैंने, यदि आपकी दशमलव में पॉइंट की संख्या चेंज करके एक ही संख्या के बारे में लहस्य और मैच से पूछता है, जैसे 12 12 12, यहाँ पे आ जाए 4 4 4 3 3 3, इस तरीके की यदि सेम संख्या हो आपकी, तो आपको क्या करना है, लहस्य होता है न्यूनतम पॉइंट वाली संख्या। लहस्य क्या होता है, न्यूनतम पॉइंट वाली संख्या, और में से क्या होता है, अधिकतम पॉइंट वाली संख्या। तो यहाँ पे न्यूनतम कितने थे, 2, तो लहस्य हो गया 0.112। अधिकतम कितने थे, 4, तो में से हो गया 0.0012। ये आपका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। अब इससे आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जैसे ये है आपका 0.2 0.002 0.00002 ये संख्या है। आपको पूछा है कि निम्न दशमलव संख्याओं का लहस्य और में से क्या होगा। मैंने क्या पूछा है, लहस्य। अब मैंने आपको बोला है सेम संख्या हो तो कैसे करना आपको, लहस्य तो न्यूनतम दशमलव संख्या वाला और में से अधिकतम दशमलव संख्या वाला। यहाँ पे हम देखेंगे 2 2 2 और 2 सभी में क्या है, सेम संख्या है आपकी। तो आपको पॉइंट देखने हैं, कितना पॉइंट है यहाँ पे, 1 है, तो लहस्य क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट वाला हो जाएगा। न्यूनतम पॉइंट देखने हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो न्यूनतम कितना है,
1 है तो आपका लैसे हो गया कितना, पॉइंट 2। अब आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। क्या निकालना है, में से। तो में से में क्या होता है, आपके अधिकतम पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट कितने हैं आपके, 5 है। कितने, 5। तो आपका में से क्या हो जाएगा, पॉइंट 0 0 0 0 और 2, ये हो जाएगा आपका में से कितना, पॉइंट 0 0 0 0 और 2, ये आपका क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का लैसे और में से लेना है। ये कब निकलेगा आपका, जब आपकी संख्याएं क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब इससे अगली बात करते हैं हम, यदि दशमलव के बाद अलग अलग संख्या दी गई हो तो कैसे करना है। जैसे आपकी ये संख्या है, आपका पॉइंट कितना है, 8 है। पॉइंट कितना आपका, 1 6 है। पॉइंट कितना आपका 0 2 4 है। इनका आपको क्या निकालना है, लैसे और में से निकालना है। कितना है, पॉइंट 8 पॉइंट 1 6 पॉइंट 0 2 4, इनका क्या निकालना है आपको, लैसे और में से निकालना है। अब देखो ऐसे निकालते हैं, जो 8 16 और 24 का लैसे है, कितना होगा, 24 में 16 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए पाड़ा बोलेंगे 24 तो नहीं 48, 16 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। तो आपका कितना बनता है, फिर न्यूनतम पॉइंट लेने होते हैं लैसे में, तो आपका कितना बनता है, 4.8। लेकिन ये हर बार सही होना आवश्यक नहीं होता है, कई बार गलती हो जाती है ऐसे निकालने में। तो आपको यदि इस प्रकार की अलग अलग दशमलव संख्या वाली संख्याओं का लैसे निकालना हो तो आपको इनको भिन्न संख्या में बदल के निकालना है। तो भिन्न संख्या में बदलने का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाना है। 8 का पॉइंट हटाओगे कितने बन जाएंगे आपके नीचे, 10। तो आपका क्या बना, 8/10। 16 का पॉइंट हटा दो, कितने बन जाएंगे आपके, 16/100। 24 के पॉइंट हटा दो, आपका कितना बनेगा, 3 पॉइंट है तो 24/1000। जितना कट रहा है उतना काट दो। ये 2 से कट रहा है 4 बार, 10 2 से कट रहा है 5 बार। ये आपका 4 से कट रहा है 4 बार और 100 4 से कट रहा है 25 बार। अगली संख्या आपकी 24 8 से कट रही है कितनी बार, 3 बार। और 100 कट रहा है, 1000 कट रहा है आपका 8 से कितनी बार, 125 बार। कितनी बार कट रहा है, 125 बार। अब इनका लैसे और में से निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लैसे। क्या निकालेंगे, लैसे। अब लैसे निकालना है तो आपको अंशों का क्या लेना है, लैसे, और हरों का क्या लेना है, में से। अंशों के लैसे देखते हैं, 4 4 और 3। अब देखो 4 में 4 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। 3 एक प्रकार की क्या है, अभाज्य संख्या है, तो सीधा गुणा कर दो, 4 किया 12, ये हो गया आपका लैसे। बटा हरों का क्या आएगा आपका, में से। हरों का क्या आएगा आपका, में से। 5 25 और 125 का में से कितना होता है आपका, सबसे छोटी संख्या 5, 25 में भी पूरा जा रहा है और 125 में भी पूरा जा रहा है। 5 का भाग दे लो, 5 दूनी 10, कितना बचेगा आपका, 2 पॉइंट लग जाएगा, कितने हो जाएंगे, 20। 5 के 20, कितना आ रहा है आपका, 2.4। वैसे कितना आ रहा था, 4.8, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि 2.4 4.8 से क्या है, छोटा है। लैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या। कहने का मतलब ये इससे 2.4 4.8 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए सही क्या माना जाएगा, ज्यादा 2.4। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याएं हो आपकी तो आपको लैसे और में से किस तरीके से निकालने, पहले आपको दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उस संख्या का लैसे और में से लेना है। ये जितना कट रहा हो उतना काटना है आपको, नहीं काटोगे तो आपका वही 4.8 आएगा। इसलिए मैंने भिन्न संख्या में भी बोला था, यदि ये संख्याएं आपस में कट रही हो तो इनको काटना आवश्यक है आपको, उसके बाद में लैसे में से निकालना है। अब दूसरी बात करते हैं इसके में से की। क्या बात करते हैं इसके में से की। अब देखो आपकी संख्याएं क्या थी, 4 4 और 3। अब बताओ 4 4 3, सबसे छोटी 3, 4 में भाग नहीं जा रहा है, 3 के आगे गुणनखंड नहीं होंगे, तो में से कितना हो जाएगा आपका 1। नीचे क्या आएगा, लैसे। 5 25 और 125 का में से कितना होगा, सबसे बड़ी 125। 125 में 25 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भागे जा रहा है, तो आपको एक में 125 का भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.008। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.008। ये कैसे आया भाई, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये संख्याएं बनती हैं, नीचे यही संख्याएं बनेंगी, लगभग 25 50 500 इस प्रकार की आपकी संख्याएं बनती हैं। तो जैसे मैं ये लिखूं 8 इंटू, सॉरी पहले लिखता हूं मैं 2 इंटू
5 बराबर क्या बनता है 10। यदि बट्टे में 5 हो कोई संख्या के 1 के बट्टे में तो आपका आंसर बनता है 0.2। यदि बट्टे में 2 हो तो आपका आंसर बनता है 0.5। जैसे 1 के बट्टे में ये संख्या है, आपके 100 के गुणनखंड करते हो क्या होते हैं 4 × 25 बराबर कितना होता है 100। अब यदि आपका 1 के बट्टे में 4 है तो आपका आंसर होगा 0.25। 100 है तो 2 पॉइंट आएंगे आपके, और 1 के बट्टे में 25 हो तो आपका आंसर बनता है 0.04। मतलब 25 तो है ही आपके पास, क्या बचा सिर्फ 4। 100 है आपका तो आपके 2 पॉइंट लग जाएंगे, क्या बनेगा 0.04। जैसे 8 × 125 कितने होते हैं आपके 1000। यदि आपकी संख्या के 1 के बट्टे में 125 है तो 8 के पीछे 3 पॉइंट, और यदि 1 के बट्टे में 8 है तो 125 के ऊपर 3 पॉइंट लगेंगे, तो क्या बन जाता है वहां पे 0.125 और 8 बचता है तो 0.008। इस तरीके से इसको किया मैंने। जैसे यदि आपका ये होता है 16 × 625, ये क्या होता है 10 से 1000। आपका 625 यदि बटे में आता है तो आपका आंसर बनेगा 0.0016। और आपका 1 के बटे में यदि 16 आता है तो आपका आंसर बनेगा 0.0625। इस प्रकार से आपकी संख्या आगे भी चलती रहेंगी। यहाँ पे 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, यहाँ पे आपकी 5 की पावर 5 कितना आ जाएगा 31 25 आ जाएगा। उनका गुणनफल होता है आपका 1 लाख, उसमें आपके 5 पॉइंट बदले जाएंगे। तो इस प्रकार की ये संख्याएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, दशमलव संख्या में अलग अलग अंक हो आपके, तो आपको क्या करना है, उनका दशमलव संख्या में क्या हो अलग अलग अंक हो तो पहले आपको उनको किस में बदलना है, भिन्न संख्या में बदलना है। उसके बाद में उनका क्या निकालना है, लैसे और मैसे निकालना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 0.02.001, इनका आपको क्या निकालना है, लैसे और मैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो सबसे पहले इनका पॉइंट हटाएंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 10, ये 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, और ये 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000। अब आपको क्या करना है, इनका पहले जितना कट रहा है उतना काटना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, और 1 बटा कितना आ जाएगा आपका 1000। अब आपको पहले क्या निकालना है, लैसे निकालना है। पहले क्या निकालना है आपको, लैसे। अब देखो ऊपर संख्या क्या है 1 1 और 1, तो बताओ 1 1 और 1 का लैसे कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दिया आपने। और अब बताओ नीचे हरों का क्या निकालना है, मैसे निकालना है। कितना है 2 50 और 1000, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 का भाग 50 में भी जा रहा है और 2 का भाग किस में जा रहा है 1000 में भी जा रहा है। तो आपका कितना हो गया 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5। आपका मैसे लैसे आ जाएगा कितना 0.5। इस प्रकार से निकालना आप। यदि वैसे निकालते तो क्या होता है आपका 5 2 और 1 का लैसे कितना आता है 10, और लैसे में क्या लेने होते हैं न्यूनतम पॉइंट, तो 1.0। आपका उत्तर क्या होता 1.5 1 से क्या है छोटा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 0.5 होगा। अगली बात करते हैं, आपका क्या निकालेंगे मैसे। मैसे निकालना है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या यानी अंशों का लैसे, नीचे वाली संख्या यानी हरों का लैसे लेना है। आपको मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्या अंशों का क्या लेना है मैसे, और हरों का क्या लेना है लैसे। बताओ 1 1 और 1, 1 और 1 होते हैं ना, इनका लैसे भी 1 होता है और मैसे भी कितना होता है 1 होता है, बटा का चिन्ह। नीचे हरों का क्या आएगा लैसे। 2 50 और 1000 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 1000। 1000 में 50 का भी 20 बार भाग जा रहा है, 2 का भी 500 बार भागे जा रहा है, तो आपका लैसे कितना हो जाएगा 1000। इसका मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 0 के 3 पॉइंट 0 0 और 1, ये हो जाएगा आपका क्या मैसे, और ये हो जाएगा आपका क्या लैसे। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्या का क्या निकालते हैं, लैसे और मैसे निकालते हैं। ये आपका हो गया है भाई संख्याओं का लैसे मैसे, दशमलव संख्याओं का लैसे मैसे और भिन्न संख्याओं का लैसे और मैसे। एक क्वेश्चन और बोल देता हूं मैं उदाहरण के तौर पर, दशमलव संख्या का क्या निकालना है आपको, लैसे निकालना है। जैसे ये संख्या है आपकी, जैसे आपका पॉइंट कितना है 1 1 4, जैसे आपका पॉइंट कितना है 2 1, जैसे आपका पॉइंट कितना है 0.021, जैसे अगला आपका पॉइंट कितना है
0 0 2 8। इनका आपको क्या निकालना है, लैसे और में से निकालना है। क्या निकालना है, लैसे और में से निकालना है। हम बात करेंगे पहले लैसे की। किसकी करेंगे, लैसे की। सबसे पहले इनका पॉइंट हटा दो, बट्टे में क्या आएगा 1000, बट्टे में 100 आएगा, बट्टे में 2 पॉइंट है तो 3 पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 1000, 4 पॉइंट है तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। जितना कट रहा है उतना काट दोगे। जैसे आपका 14 और 100 किससे कट रहे हैं, 2 से। किससे कट रहे हैं, 2 से। तो 7 बटा कितना आ जाएगा 50। 21 और 1000 नहीं कट रहे तो 21 बटा क्या आ जाएगा आपका 1000, 28 और 10,000 कट रहे हैं ना आपके किससे, 4 से। 7 चौका 28, इसको 4 से काटोगे कितने आ जाएंगे आपके 2500। 4 से काटोगे कितने आ जाएंगे 2500। 25 चौका 100, आगे 2 जीरो के 2 जीरो, तो आपका कितना आ जाएगा 2500। बताओ 7, 21 और 7, ठीक है, इनका लैसे क्या होगा आपका 21 होगा। कितना होगा 21 बटा 50,000 और 2500 का में से कितना होगा आपका सबसे छोटी संख्या 50। सबसे छोटी संख्या क्या है 50। 50 का 100 में भी 1000 में भी जा रहा है और 2500 में भी पूरा भागे जा रहा है, तो बटा कितना आ गया 50। अब इसमें भाग देते हैं, एक जीरो का 1 पॉइंट तो लग ही जाएगा आपका, तो 20 में 21 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार। 5 चौके 20, एक बच गया 10, पॉइंट लगे कितने हो गए 2 बार जाएगा, कितना आ गया 42। यहाँ पे पॉइंट है, एक जीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर कितना होगा 0.42। कितना होगा 0.42। और वैसे लेते हैं तो 14, 21 और 28 का लैसे कितना आता है, सबसे बड़ी संख्या 28, 14 का तो जा रहा है लेकिन 21 का नहीं जा रहा है आपका, तो फिर आपको 28 का पाड़ा बोलना होता है। 28 तो नहीं कितने होते हैं आपके 56 में भी नहीं जा रहा है। 28 या कितने होंगे आपके 28 या कितने होंगे आपके 84 में 21 का भी जा रहा है और 14 का भी जा रहा है, तो आपका आंसर क्या बनता है 0.84। बड़ा आता है ना वो आपका 0.42 से, तो आपका यहाँ पे लैसे हो गया कितना 0.42। अगला निकालते हैं हम क्या में से। बताओ 7, 21 और 7 कितने हैं 7, 21 और 7, इनका आपको क्या निकालना है में से निकालना है। क्या निकालना है में से, तो सबसे छोटी संख्या 7, 7 का 21 में भी जा रहा है और 7 में भी जा रहा है, तो में से हो जाएगा आपका कितना 7 बटा क्या आएगा आपका हरों का क्या निकालना है आपको लैसे निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या 2500। 2500 में 1000 का नहीं जा रहा है अभी भाग, 50 का तो जा रहा है, इसको छोड़ दो, तो आप 2500 का पाढ़ा बोलोगे 2500 दूनी कितने होंगे आपके 5000। 5000 में 1000 का जा रहा है आपका कितनी बार 5 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 बटा 5000। अब 3 जीरो के 3 पॉइंट तो लगेंगे ही लगेंगे, पहले 7 में 5 का भाग दे लें, कितना आएगा आपका 5 एकम 5, कितने बच गए 2 पॉइंट लग गया 20, 5 के 20, 1.4 और बटा क्या बच गया आपका 1000। कितने जीरो है भाई नीचे 3 जीरो, तो 3 पॉइंट और लगा दो, आपका कितना 4 1 पॉइंट तो था ही, 2 3 और 4 पॉइंट बना दिए, क्योंकि नीचे 3 जीरो थे, एक पहले से था तो 3 और बढ़ गए, कितने पॉइंट हो गए 4, तो आपका आंसर हो गया 0.0014। ये हो जाएगा आपका क्या में से। तो इस प्रकार से आपको दशमलव संख्याओं का क्या निकालना है लैसे और में से निकालना है। यह था आपका साधारण संख्या, प्राकृत संख्या यानी भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, उनका क्या था लैसे और में से। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे लैसे और में से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।